बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इंग्लिश 503 की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन डिस्कस इंशाल्लाह इस वीडियो में। आप देख सकते हैं एलएमएस पर इसकी असाइनमेंट आई हुई है जिसकी लास्ट डेट जनवरी 2 है, यानी कल इसकी लास्ट डेट है और इसके टोटल मार्क्स 20 हैं। ठीक है जी, तो आपने इसका असाइनमेंट का सोल्यूशन सबमिट करवाना है और मैं आपको इंशाल्लाह कंप्लीट गाइड करूँगा कि कैसे आपने बनाना है, क्या इसमें पूछा गया है और किस तरह से आपने आंसर वगैरह लिखना है। पहले थोड़ी सी हदायत पढ़ लेते हैं। सर ने कहा कि एमएस वर्ड की फ़ाइल आपने सबमिट करवानी है और कॉपीड असाइनमेंट नहीं आपकी होनी चाहिए और प्लेगराइज्ड वर्क भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फ़ॉन्ट कलर सर ने कहा ब्लैक होना चाहिए आपका और 12 टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, ये वाला टाइम न्यू रोमन की फ़ॉन्ट है, मैंने ऊपर से सेलेक्ट किया हुआ। ठीक है, अच्छा अभी हमसे सर ने क्या पूछा है कि मैनी ESL लर्नर्स नाउ ग्रामर रूल्स बट फेल टू यूज़ इंग्लिश लैंग अप्रोप्रिएटली इन रियल लाइफ सिचुएशंस। और डिस्कस करना है हमने इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन यूज़, एक्सप्लेन हाउ टीचर्स कैन हेल्प स्टूडेंट्स यूज़ इंग्लिश इफेक्टिवली इन रियल कंटेक्स्ट। अच्छा जी, ये इसका मैंने आंसर बना के लिखा हुआ है, मैं अभी आपको लिखवा देता हूँ। पहले समझाता हूँ कि ऐसे लर्नर्स क्या होते हैं और एवरीथिंग इंशाल्लाह इस असाइनमेंट पे। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको ये असाइनमेंट पेड में बनवानी है मुझसे तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में ये असाइनमेंट प्रोवाइड कर दी जाएगी, इसका सोल्यूशन और इसकी सोल्यूशन की फ़ाइल कंप्लीट। ठीक है, अच्छा जी, ESL का मतलब क्या होता है? ESL किसको कहते हैं? इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज को। ठीक है, ESL लर्नर कौन होता है? वो ऐसा स्टूडेंट होता है, ये जो हमें सर ने कहा है ESL लर्नर्स, इसको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ से। ESL लर्नर जो है वो स्टूडेंट होता है जिसकी मदर लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होती। जैसे हमारी पाकिस्तानियों की उर्दू लैंग्वेज है हमारी मदर लैंग्वेज, लेकिन जो इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज के तौर पर सीखता है। फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान है, इंडिया, चाइना के स्टूडेंट की भी पहली लैंग्वेज उर्दू, पंजाबी होती है और इंग्लिश बाद में सीखते हैं, तो उसको हम ESL लर्नर कहते हैं। यानी हम सब ESL लर्नर हैं अगर कोई हमारी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। तो क्वेश्चन का सिंपल क्या है कि बहुत से ESL जो स्टूडेंट है ना, वो ग्रामर के रूल्स तो नहीं आते हैं, जैसे टेंस सीख लेते हैं और बहुत कुछ ऐसा सीख लेते हैं, लेकिन जब किसी से इंग्लिश में बात करनी हो शॉप पर, इंटरव्यू में या टीचर से बात करते वक्त या ऑफिस यूनिवर्सिटी में, तो उस वक्त वो हेजिटेट करते हैं। पता नहीं चलता कि कहाँ से वोकैबुलरी की वर्ड्स लाऊं। हम उसकी इंग्लिश की लैंग्वेज समझ तो लेते हैं लेकिन हमें बात नहीं करनी आती, यानी अपने ज़ुबान से बोलना नहीं आता। ठीक है, तो असाइनमेंट में आपसे क्या पूछा गया है कि असाइनमेंट के इसके ना 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 में तो पूछा गया कि टीचिंग लैंग्वेज इन यूज़ क्यों ज़रूरी है। ठीक है, ये वाला पहला पार्ट जो हमारे पास है। और इसमें पार्ट में आपसे असल में ये पूछा गया कि सिर्फ ग्रामर पढ़ने के बजाय अगर इंग्लिश को हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करना सीखना चाहिए हमें, ये ज़रूरी क्यों है, इसको हमने थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स में बताना। ठीक है, क्योंकि ग्रामर याद होने के बावजूद लोग इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते, रियल लाइफ इंग्लिश सीखना क्यों इम्पोर्टेंट है, इससे स्टूडेंट को क्या फ़ायदा होता है, ये हमने थोड़ा सा इसमें बताना है। ठीक है, अच्छा जी, आगे सेकंड पार्ट हमारा है कि एक्सप्लेन हाउ टीचर कैन हेल्प स्टूडेंट्स यूज़ इंग्लिश इफेक्टिवली इन रियल कंटेक्स्ट। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि टीचर क्या मेथड यूज़ करे कि जिससे स्टूडेंट की इंग्लिश बेहतर हो जाए और वो कॉन्फिडेंटली बोल सकें। ठीक है, और रियल सिचुएशन में यूज़ कर सकें, जैसे कोई रोल प्ले करना पड़े, कहीं स्पीकर पे बात करनी पड़े, कहीं रियली लाइफ एग्जांपल्स देनी पड़े, ग्रुप डिस्कशन करनी हो, तो वहाँ क्या टीचर एक ऐसा स्टूडेंट्स को सिखाएं कि वो वहाँ फ्लुएंटली बात कर सकें। तो इस ये हमारा असाइनमेंट का थोड़ा सा सवाल है। अब इसका आंसर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आपने सेम एज इट इज़ नहीं लिखना, थोड़ा सा इसमें चेंज कर देना ताकि सर को प्लेगरिज्म वर्क ना लगे। ठीक है, अगर आपको ये पेड में असाइनमेंट बनवानी है, थोड़ी सी लेंथी तो है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करें, इंशाल्लाह बहुत ही मुनासिब कीमत में बना कर दे दी जाएगी। और वैसे भी स्टूडेंट्स, अगर आपको LMS की मैनेजमेंट करवानी हो, क्यूज़ेज़ हों, GDBs हो, असाइनमेंट्स हो, कुछ भी आपने मुझसे करवाना हो, आपको नहीं करना आ रहा या वक्त नहीं है आपके पास, तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता करें, इंशाल्लाह वो सारी सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन यूज़, कि हमें क्यों इम्पोर्टेंस, इसकी अहमियत हमने बतानी है कि हमें क्यों अपनी मोरल, ये जो लाइफ होती है डेली लाइफ, उसमें क्यों ये बोलते रहना चाहिए इंग्लिश को, ताकि हम वहाँ जब किसी गोरे से बात करें या कहीं इंटरव्यू वगैरह दें तो हम कैसे उससे बात कर सकें। इसमें हमने ये 10 मार्क्स का है तो अच्छे तरीके से बताना है। टीचिंग लैंग्वेज इज इन यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लैंग्वेज इज़ नॉट ओनली अबाउट नॉइंग ग्रामर रूल्स बट आल्सो अबाउट यूजिंग देम करेक्टली इन रियल सिचुएशन। सिर्फ ग्रामर रूल का जान लेना इंग्लिश नहीं आ जाएगी। मैनी ESL लर्नर कैन मेक करेक्ट सेंटेंस इन एग्जाम बट दे फील कंफ्यूज व्हेन दे हैव टू स्पीक इंग्लिश आउटसाइड द क्लासरूम।
दिस हैपन्स बिकॉज दे आर नॉट ट्रेन टू यूज लैंग्वेज प्रैक्टिकली। ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना इंग्लिश को बोलने की, तो उतना ही आप इंग्लिश में एक्सपर्ट बनेंगे, वरना कुछ नहीं हो सकता। अच्छा जी, लैंग्वेज इन यूज हेल्प्स लर्नर्स अंडरस्टैंड when, where and how to use English. For example, the way we talk to a teacher is different from how we talk to a friend. Teaching language in use develops learners communicative competence, which includes social rules, politeness, to क्लास के अंदर जो है ना, वो स्टूडेंट से विदाउट एनी फेयर वो टीचर से बात करें, अपने स्टूडेंट से बात करें। हम घबराएंगे ना कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो फिर मसला बनेगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारा है टीचर कैन आल्सो क्रिएट टास्क बेस्ड लर्निंग वेयर स्टूडेंट कंप्लीट प्रैक्टिकल टास्क लाइक्स वगैरह। तो ये हमारी असाइनमेंट थी स्टूडेंट्स। आपको लगता है, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर पेड में असाइनमेंट बनवानी है तो आप मुझसे रब्ता कर लें। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर।